नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आपके अपने चैनल कलेक्ट जीके पे सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है ये 5-7 मिनट का एक सेशन है और ईओ आरओ से संबंधित 2-4 पॉइंट हैं, उन्हीं पर अपने चर्चा करने वाले हैं। इसमें 2-4 प्रश्न जो कि उनका बार बार दोहरान आप लोगों के द्वारा किया गया था और इससे पहले मैं एक वीडियो ईओ आरओ के संबंध में कट ऑफ से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा। तो आज के अपने इस सेशन में बात करते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न था कि सर एक्चुअल में भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, तो इस पर बताइए। अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तो पहला मैं आप लोगों को बता दूं, देखो मित्रों, इसमें अभी तक एसओजी को या किसी प्रकार की कोई पुष्टि दूसरी टीम को भी, जो अपनी जांच एजेंसी है, उसके पास क्लियर हुआ नहीं है कि भाई किसी प्रकार से कोई पेपर लीक है या ओमार सेट चेंज का जो मामला है उसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं हुई है। यही मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। जब तक तथ्यात्मक रूप से या पूर्ण पुष्टि नहीं हो जाती तब तक रद्द होने के कम ही चांसेज हैं। हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उस पर जो है वो भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट भी इसमें थोड़ा सा डिले कर रहा है। जो भी नोटिस आया था आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑल ओवर इस पूरे सिस्टम को देखकर मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि भर्ती किसी प्रकार से रद्द नहीं होने वाली है। भर्ती जो है वो अपने अंतिम चरण तक पहुँचेगी। ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। जिन कैंडिडेट के अच्छे अंक बन रहे हैं तो वो इसके रिजल्ट का इंतजार जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई बड़े रूप में ऐसा कोई प्रूफ निकल करके सामने नहीं आया है। और हाईकोर्ट का रुख भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, हाईकोर्ट की जो एक कोई याचिका थी, जो नोटिस था, उसको भी आरपीएससी ने एक बार खारिज किया था। आरपीएससी से भी जो जवाब मांगा गया उस जवाब को भी आरपीएससी ने गोलमाल करके वापस भेज दिया था। तो इस हिसाब से विभागीय रूप में देखें या फिर अपने न्यायालय के रूप में देखें तो किसी प्रकार का ऐसा नहीं प्रावधान, ऐसा सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा है कि भाई भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। अब तक की जांच के अनुसार देखें तो मेरे ख्याल में इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। जहाँ तक संभव है इसका अंतिम परिणाम ही आएगा और बच्चे जो लगने वाले हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न था कि अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो परिणाम कब तक जारी हो सकता है। देखो मित्रों, इसका परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है, यानी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक अपने देखें तो यहाँ आप लोगों का ईओ आरओ का परिणाम निश्चित रूप से जारी होने की प्रबल संभावना रहेगी। और यह भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक भी जारी हो जाए, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से आंसर की जारी की, ठीक है, तो उस हिसाब से लगता है कि परिणाम जो है वो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर फर्स्ट में आप लोगों का परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। कट ऑफ का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें अनेक प्रकार के कमेंट आ जाते हैं, लेकिन एक कमेंट में ये कहा गया था कि मैंने थोड़ा सा 2 गुना की कट ऑफ बता करके उसके बाद मैंने 1 गुना की जो अंतिम सूची आएगी उसकी कट ऑफ भी बताई थी। तो देखो, मैंने वहाँ पर जो सामान्य कट ऑफ बताई थी वो 94 से लेकर 96 बताई थी, महिला की भी इतनी बताई थी, और सामान्य की जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी 72 के आसपास बताई थी। डाइवर्स में नील, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। तो इस प्रकार की ये कट ऑफ है। उसके बाद मैंने इस कट ऑफ का जो फाइनल रूप में बताया था, तब मैंने कहा कि 8 या 9 नंबर तक बढ़ सकती है। तब आपको इस बात का थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ होगा कि 9-10 नंबर इतने कम पदों में कैसे बढ़ सकती है। तो देखो मित्रों, जहाँ पर पोस्टों की संख्या कम होती है, कट ऑफ जब 2 गुना की है वो उतनी ही बढ़ती है। बाई एग्जाम्पल अभी आप देखें तो सोशियोलॉजी का फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आया, उसमें 2 गुना की जो कट ऑफ थी, और उसमें जब अंतिम कट ऑफ जारी हुई तो सामान्य में 25 नंबर और ओबीसी में 25 नंबर और सामान्य कैटेगरी में 30 नंबर ऊपर चली गई थी। यही कट ऑफ जो है वो फिजिक्स में देखने को मिली, 22-23 नंबर ऊपर चली गई थी। वहाँ पदों की संख्या मात्र 20 या 25 पद उन सब्जेक्ट में थे। यहाँ पर थोड़े से पदों की संख्या ठीक ठाक है, 100 के दायरे में ये पद हैं। तो इसको कट ऑफ देखें तो मिनिमम 10-12 नंबर आप मान के चलो कि ये कट ऑफ बढ़ जाती है। कई बार अपने को लगता है कि इतने कम पदों में इतनी थोड़ी बढ़ेगी। आप एग्जाम्पल देख लो, सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट ग्रेड का है उसकी आप कट ऑफ देखना, 2 गुना से जो अंतिम सूची आई वो कितनी बढ़ोतरी उसमें हुई है। फिजिक्स का परिणाम जो आया फर्स्ट ग्रेड का, उसको आप देखना कि 2 गुना से 1 गुना की, यानी अंतिम सूची में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पदों की संख्या ज़्यादा होती है जिस सब्जेक्ट में, जहाँ पर जिस भर्ती में, उसमें जो अंतिम कट ऑफ आती है, जो अंतिम सूची आती है, वो वहाँ पर कम बढ़ती है, और जहाँ पर पदों की संख्या अधिक कम होती है वहाँ पर कट ऑफ भी अधिक बढ़ती है। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 9-10 नंबर आप लोगों की कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। आप ये आइडिया लगाते हो कि अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें 3 या 4 नंबर बढ़ती है। जैसे पटवारी में जो परिणाम आया उसमें 3 या 4 नंबर बढ़ गई, ग्राम सेवक में 3 या 4 नंबर बढ़ गई। वहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें 5-5, 6-6 हज़ार वैकेंसी थी, इसलिए 3-4 नंबर वहाँ पर बढ़ती है। पर्टिकुलर जब सब्जेक्ट वाइज कोई चीज़ होती है या यहाँ पर पोस्टें कम हैं, इस हिसाब से 10-12, 9, 10 या 11 के आसपास तो आप अंक मान के चलो कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। एक बच्चे ने सीटों के बारे में भी पूछ रखा था। सामान्य कैटेगरी में जो पुरुष हैं उनके सीटों की संख्या 13 है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, उनकी 13 सीटें हैं। और यहाँ पर वीडियो कैटेगरी की, यहाँ सामान्य कैटेगरी में 1 ही सीट है। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं तो उनकी यहाँ पर 7 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, उनकी 2 सीटें हैं।
आप लोगों ने देख लिया होगा, वहाँ पर जो संशोधित हो गया है उसके बाद का जो सिस्टम है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 13 सीटें हैं, वीडियो कैटेगरी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो सीटों का आकलन आप लोगों ने पहले देख लिया होगा। और कट ऑफ की बात करो तो पुनः एक बार मैं थोड़ा कट ऑफ पर चर्चा कर लेता हूँ। सामान्य की 94 से लेकर के 96 तक 2 गुना की बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी फाइनल सूची आएगी तो वो थोड़ा सा 102 के आसपास ऊपर चला जाएगा आंकड़ा। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 90 से लेकर के 92 तक ये आंकड़ा पहुँच सकता है, महिला का भी इतना ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस में जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो 65 से लेकर 67 तक उनका आंकड़ा पहुँच सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करें तो 89 से लेकर के 91 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है और एसटी में 87 से लेकर के 89 के बीच ये आंकड़ा 2 गुना का पहुंच सकता है। एक्स सर्विसमैन भाई जो हैं वो भी इसके बारे में पूछ रहे थे, तो एक्स सर्विसमैन की और जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं उनकी कट ऑफ मैंने आप लोगों को पहले उस वीडियो में साझा कर ली थी आप लोगों के साथ। फिर भी मैंने बताया था कि 72 के आसपास जो है वो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ अपने को देखने को मिल सकती है। कई एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो कह रहे हैं कि सर 65 से ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अमूमन अपना एक आंकड़ा रख रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर रहा हूँ। जब कट ऑफ आए उस समय आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा। तीनों प्रश्नों के जवाब मेरे ख्याल में हो गए होंगे कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। जिस हिसाब से जांच हुई है या कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, इस हिसाब से ये लग रहा है कि किसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्ण ही होगी, रद्द नहीं होने वाली है। रिजल्ट की बात करें तो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर फर्स्ट में आप लोगों का परिणाम जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अंतिम कट ऑफ 2 गुना के बाद जो बढ़ेगी वो 9 से लेकर के 11 अंकों तक आप लोगों की कट ऑफ जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है। और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसे समय मिलेगा, मैं यूआरओ से संबंधित कोई टाइम मिलेगा तो ज़रूर क्लास अपलोड करेंगे, एक सेशन अपलोड कर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।